इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं लखीमपुर से, और जहां आपको बता दें लखीमपुर हिंसा के बाद पूरे प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। विपक्षी पार्टियों के राजनेता लगातार लखीमपुर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि किसी अनहोनी के डर से पुलिस ने सख्ती वहां बढ़ा दी है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम योगी ने अपने सभी दौरे रद्द कर दिए हैं, जबकि दूसरी तरफ गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा किसानों ने भी जिद पकड़ के रखी है और उनका कहना है कि आशीष की गिरफ्तारी तक मृतक किसानों का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो आपको बता दें लगातार लखीमपुर पर जिस तरह के बादल मंडरा रहे हैं, सीएम ने एक्शन मोड पर पूरे नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी सीतापुर में नजरबंद हैं और कई चीजें आपको बता रहे हैं। आशीष मिश्रा पर एफआईआर, जिद पर अड़े किसान, बेटे के बचाव में उतरे मंत्री और सियासत तेज। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने कहा है भूपेश बघेल को लैंड करने की इजाजत ना मिले। अवनीश अवस्थी ने यह पत्र लिखा है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ के सीएम को लैंड करने की इजाजत ना मिले। उन्होंने इजाजत देने से साफ इनकार किया। छत्तीसगढ़ के सीएम को लैंड करने की इजाजत नहीं मिलेगी। आपको बता दें पत्र लिख दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के आपको बता दें मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने पत्र लिखा है एयरपोर्ट अथॉरिटी को ऑफ इंडिया को। आपको बता दें एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने यह पत्र लिखकर कहा है कि भूपेश बघेल को लैंड करने की इजाजत ना मिले। अवनीश अवस्थी ने साफ तौर पर कहा है कि छत्तीसगढ़ के सीएम को लैंड करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। जी हां, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को यह पत्र लिखा है। आपको बता दें तो भारतीय आपको बता दें विमानन प्राधिकरण को यह पत्र लिखा गया है और भूपेश बघेल को लैंड करने की इजाजत नहीं मिलने के लिए यह पत्र अवनीश अवस्थी की तरफ से लिखा गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम को लैंड करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। तो उन्होंने लिखा है जनपद लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है उस संबंध में वो वहां आ रहे हैं, इसलिए उनको लैंड करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। तो लखीमपुर मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस वक्त लगातार आपको बता रहे हैं सियासत पूरी तरह से चरम पर है। लखीमपुर हिंसा के बाद गरमाई हुई है सियासत। तो जी हां, पूरे नेताओं में जाने की वहां होड़ लगी हुई है। आशीष मिश्रा समेत 14 पर एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें नेताओं में लखीमपुर पहुंचने की होड़, क्या पुलिस उन पर लगा पाएगी रोक? तो जी हां, पुलिस का चप्पा चप्पे पर पहरा। अखिलेश यादव के घर भी पुलिस का पहरा नजर आ रहा है। हिंसा में अब तक 8 लोगों की मौत हुई है और आपको बता दें लगातार लखीमपुर पहुंचने के लिए सियासत गरमाई हुई है। हर नेता वहां पहुंचना चाहते हैं, हर विपक्ष वहां पहुंचना चाहता है, लेकिन पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। प्रियंका गांधी समेत तमाम विपक्षी नेता नजरबंद कर दिए गए हैं। तो अखिलेश यादव के घर बाहर पुलिस का पूरा पहरा नजर आ रहा है। तो आपको बता दें हिंसा में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। लखीमपुर हिंसा में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको लगातार बता रहे हैं लखीमपुर हिंसा के बाद गरमाई है सियासत। हर नेता में लगी है लखीमपुर खीरी पहुंचने की होड़। आपको बता दें क्या पुलिस लगा पाएगी रोक? जी हां, प्रियंका गांधी समेत तमाम नेता विपक्षी नेता नजरबंद हैं। अखिलेश यादव के घर भी पुलिस का पहरा है और उनको भी निकलने की इजाजत नहीं है। हिंसा में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। लखीमपुर खीरी हिंसा में 8 लोगों की जान जा चुकी है। आपको बता दें अखिलेश यादव के घर पुलिस का पहरा है और बाहर सपा कार्यकर्ता भी पहुंच चुके हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी आवास पर तैनात है। आपको बता दें किसी भी अनहोनी का शिकार नहीं होना चाहती यूपी सरकार और इसलिए वो हर एक नेता पर रोक लगा रही है। पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा रहा है। इंटरनेट सेवाएं लखीमपुर खीरी में बंद हैं। ट्रक लगाकर पुलिस ने वहां बैरिकेडिंग भी करनी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव के घर आपको बता दें बाहर सपा कार्यकर्ता एकत्रित हो रहे हैं और वहां पहुंचे हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी आवास पर तैनात है, मौजूद है। आपको लगातार बता रहे हैं भारी पुलिस फोर्स के साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता भी देखे जा रहे हैं। इस वक्त आपको लगातार बता रहे हैं अखिलेश के आवास के पास का इलाका ब्लॉक कर दिया गया है। ट्रक लगाकर पुलिस ने आवास के बाहर रास्ता रोका है और फिलहाल पुलिस रोक लगाने में कामयाब हुई है और सभी नेताओं को नजरबंद कर रही है। अखिलेश यादव के घर के बाहर सपा कार्यकर्ता पहुंचे हैं। तो लखीमपुर खीरी में जिस तरह से
ये हिंसक झड़प हुई, इसमें 8 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें इसमें आशीष के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। लखीमपुर में आपको बता दें, लखनऊ से लेकर लखीमपुर तक बवाल है। किसान हिंसक झड़प पर आशीष पर यह सवाल है क्योंकि उन पर मुकदमा पंजीकृत हो चुका है और किसान कर रहे थे आरोपियों पर मुकदमे की मांग। अब लखीमपुर खीरी में क्या मामला होगा शांत, यही देखना होगा। तो नेताओं में लखीमपुर पहुंचने की जो होड़ है, क्या पुलिस उन पर रोक लगा पाएगी? लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, समाजवादी के कार्यकर्ता तमाम एकत्रित हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव के घर के बाहर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस भी इस वक्त वहां मौजूद है, उनको समझाने की कोशिश कर रही है और इस वक्त वो भी तमाम नारेबाजी कर रहे हैं। तो एकजुट विपक्ष यहां नजर आ रहा है लखीमपुर की घटना को लेकर और सरकार के खिलाफ यहां नारेबाजी कर रहे हैं सपा कार्यकर्ता। देख सकते हैं आप तस्वीरों में भारी पुलिस बल भी मौजूद है और एक तरफ सपा कार्यकर्ता है तो दूसरी तरफ पुलिस भी नजर आ रही। तस्वीरों में देख सकते हैं एकत्रित हुए हैं तमाम सपा कार्यकर्ता। हालांकि अखिलेश यादव के घर पुलिस का पहरा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं बहराइच से और सीतापुर से। संजय मिश्रा हमारे साथ बहराइच से जुड़े हैं, रवि हमारे साथ सीतापुर से जुड़े हैं। हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले इस वक्त चलते हैं सीतापुर और जान लेते हैं सीतापुर में क्या स्थिति है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, बहराइच से हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, क्या स्थिति है जिस तरह से लखीमपुर खीरी इस वक्त जो हिंसक झड़प को लेकर लगातार हर जगह सियासत देखी जा रही है, क्या नजर आ रहा है वहां? मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे बड़े पैमाने पे यहाँ पे आपको किसान दिखाई पड़ रहे हैं जो अपनी मांगों को लेकर के लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया न्यूज जो है वो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग दिखा रहा है क्योंकि किसानों की यह मांग है, जिस तरीके से किसानों के साथ अन्याय हुआ है उस पर किसानों की यह मांग है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आशीष मिश्रा और 14 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, लेकिन किसानों की अब ये मांग है कि जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाए तत्काल, उसके बाद ही हम डेड बॉडीज यहां से उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी देखी जा रही है कि किसान ये भी मांग कर रहे हैं कि तमाम उनके जो ऐसे नेता हैं जो भारतीय किसान यूनियन के नेता है वो उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो किसानों का ये के अंदर ये आक्रोश देखा जा रहा है। उनका ये कहना है कि प्रशासन हमारे जो नेताओं हैं, जो नेता है उनको हम तक पहुंचने नहीं दे रहा है। लिहाजा 2-3 मांगे इस समय किसान रखे हुए हैं और इन्हीं मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से किसानों की संख्या यहाँ पे बढ़ रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो प्रशासन को किसानों की मांगे माननी चाहिए क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार किसानों की संख्या यहाँ पे बढ़ती चली जा रही है। और हालांकि किसानों की संख्या बढ़ती देख यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात कर दी गई है, सीमा सुरक्षा बल के भी जवान यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन और किसानों के बीच क्या आपस में समन्वय बनता है और कैसे ये जो प्रदर्शन जो चल रहा है वो कैसे रुक पाता है। जी तो बिल्कुल जिस तरह से लखनऊ से लेकर लखीमपुर तक बवाल है और किसान हिंसक झड़प पर आशीष पर यह सवाल है और उसके लिए उस पर मुकदमा भी पंजीकृत हो चुका है। तो अब ये किसान मांग कर रहे हैं, जैसा कि आपने भी बताया, कि अब इस पर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके बाद ही मामला शांत हो पाएगा। जी बिल्कुल, जो किसान यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी लगातार यही मांग है कि जो आरोपी है, जिन्होंने किसानों को कुचला है, जिन्होंने फायरिंग की है, किसानों का आरोप है कि आरोपी ने फायरिंग भी की है, तो किसानों की यही मांग है कि उसके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए और उसे गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि जब तक वो गिरफ्तार नहीं होता है तब तक हम डेड बॉडीज जो है वो रास्ते से नहीं हटाएंगे, तब तक हम डेड बॉडीज की पीएम नहीं करवाएंगे। तो कुल मिलाकर के किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अब देखना यह होता है कि सरकार क्या किसानों की मांगों को पूरा करती है या कि सरकार भी अपने आप पे अड़ी रहती है। और निश्चित तौर पर अगर सरकार भी अगर अपने आप पर अड़ी रहेगी तो किसानों का जो धरना है वो अनवरत जारी रहेगा। बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी और शांति पैदा करने की जो बात लगातार की जा रही है प्रशासन की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और जो दोषी हैं उनको सजा की बात यहां की जा रही है। लेकिन अगर इस तरह से अड़े रहेंगे तो मामला कैसे शांत होगा संजय? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि लगातार चूंकि कल से इंडिया न्यूज जो है वो ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग दिखा रहा है। लखनऊ से जो अधिकारी हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो प्रशांत कुमार है, वो भी यहाँ पे लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की जो टीमें हैं वो भी यहाँ पे पहुंच चुकी है। सीमा सुरक्षा बल की टीमें जो है वो यहाँ
संजय आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता सीतापुर से रोहित जुड़ गए हैं। रोहित, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरह से लगातार ये हिंसक झड़प के बाद मामला गरमाया हुआ है, सियासत गरमाई हुई है, एक तरफ जहां किसान परेशान है तो दूसरी तरफ सियासत भी यहां चरम पर है, क्या तस्वीरें बयां कर रही वहां? रोहित, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो फिलहाल रोहित से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। रवि हमारे संवाददाता लखनऊ में इस वक्त मौजूद हैं। रोहित, जिस तरीके से रवि से हम जान लेते हैं क्या स्थिति है वहां की। लखनऊ में जिस तरह से पुलिस बल पूरी तरह से हर जगह देखा जा रहा है और अब जो नेताओं की होड़ है लखीमपुर खीरी जाने पर, उस पर रोक लगाई जा रही है, क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं रवि वहां से? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता है वो साफ तौर पे नाराज नजर आ रहे हैं और देख सकते हैं कि हमारे पीछे समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और अखिलेश यादव को लखीमपुर जाने से रोकने के विरोध में ही ये जो विरोध है, जो नाराजगी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और मैं इस समय अखिलेश यादव के घर के बाहर मौजूद हूँ और देख सकते हैं जो साफ तौर पे जो प्रदर्शन है वो लगातार हो रहा है और समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और देख सकते हैं दोनों तरफ जो पुलिस की जो भारी फोर्स है वो मौजूद है और साफ तौर पे देख सकते हैं पीछे का नजारा है वो पुलिस सुरक्षा के लिहाज से बढ़ाई गई है। वही समाजवादी पार्टी की जो कार्यकर्ता है, नेता, वो लगातार नाराज है और नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो पुलिस का पहरावा नजर आ रहा है, तमाम समाजवादी कार्यकर्ता इस वक्त देखे जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अब हर एक नेता की होड़ लगी हुई है कि वो लखीमपुर पहुंचे, वो किसानों का दर्द दूर करे, वो किसानों के दुख में शामिल हो, ऐसे में अखिलेश यादव का क्या नजर आ रहा है? वो घर पर मौजूद है और इस वक्त नजरबंद है। जाहिर अखिलेश यादव अपने घर पे मौजूद हो। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये अखिलेश यादव का घर है और इस घर के बाहर समाजवादी पार्टी के जो ढेर सारे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पे अगर बात करें तो जिस तरीके से लगातार जो विरोध प्रदर्शन है समाजवादी पार्टी के लोगों का वो साफ तौर पे नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो पुलिस वहां मौजूद है और लगातार पहरा वहां दिया जा रहा है ताकि अखिलेश यादव बाहर ना निकलें और ऐसे में मामला ना गरमाए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित सीतापुर से लगातार बने हुए हैं। रोहित, जिस तरह से लगातार ये मामला गरमाता जा रहा है, एक तरफ नेताओं में होड़ है कि वो किसी तरह से लखीमपुर पहुंचे, किसी तरह से जो किसान हैं उनका दुख दर्द दूर करें, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि उनके जाने से वहां राजनीति गरमा रही है। क्या तस्वीरें बयां कर रही हैं रोहित सीतापुर की? और वहां पर इस वक्त प्रियंका गांधी भी नजरबंद हैं। देखो, मैं आपको बता दूं, मैं उस जगह मौजूद हूँ जहाँ प्रियंका गांधी नजरबंद की गई है। ये 2 बटालियन है जहाँ पर नजरबंद किया गया। अपने कैमरामैन से कहूँगा आपको दिखाएंगे यहाँ पर किस तरीके से कांग्रेसी उग्र हो चुके हैं, यहाँ पर रोड भी जाम कर चुके हैं और लगातार नारे लगा रहे हैं। उनके द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है जब तक प्रियंका गांधी को यहाँ से रिहा नहीं किया जाएगा और इनके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है जो आरोपी है उनको फांसी की सजा दी जाए। फांसी की सजा की मांग उनके द्वारा की जा रही है, तो उनको फांसी की सजा नहीं होगी तब तक ये लोग अपना जो प्रदर्शन है उसको नहीं कम करेंगे। जी, तो बिल्कुल जो तस्वीरें आ रही हैं, लगातार वहां कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और तमाम लोग वहां देखे जा रहे हैं। ऐसे में जो लगातार किसानों की मांग है, वहां किसान भी इस वक्त मौजूद हैं। कुछ मैं आपको बता दूं यहाँ पर लगभग सब कांग्रेसी मौजूद हैं और भारी पुलिस फोर्स लगाई गई है। साथ जितने भी कांग्रेसी मौजूद हैं, इनका ये कहना है कि जब तक किसानों के साथ न्याय नहीं होगा, हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं और तब तक हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। हमारा जो प्रदर्शन है इसी तरह लगातार चलता रहेगा। अपने कैमरामैन से कहेंगे, आपको दिखाएंगे किस तरीके से। आप देखिए यहाँ पर कांग्रेसी नारे लगा रहे हैं, सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं लगातार। जी रोहित, एक और खबर थी, अजय कुमार लल्लू भी वहां पहुंच रहे हैं, क्या पहुंचे अजय कुमार लल्लू वहां इस वक्त? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरह से जानकारी जो मिल रही है, यहाँ पर प्रियंका गांधी के साथ अजय कुमार लल्लू को भी नजरबंद किया गया है। जी, तो अजय कुमार लल्लू को भी नजरबंद कर दिया गया है। रवि हमारे साथ लखनऊ से लगातार बने हुए। रवि, लखनऊ में क्या कुछ इस वक्त नजर आ रहा है? जिस तरह से पुलिस पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है, हालांकि तमाम नेता वहां, मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले थे, लेकिन पूरी तरह से अवनीश अवस्थी ने उनको पत्र लिखकर साफ मना कर दिया, उनको इजाजत ना दी जाए लखनऊ आने की। इस वक्त वहां क्या कुछ बयां कर रही हैं तस्वीरें वहां की?
बाहर पहुंचे हुए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं राम गोपाल हैं यादव, ये अखिलेश यादव के घर पर पहुंचे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर मौजूद है, लगातार नारेबाजी हो रही है और राम गोपाल यादव अभी अभी अखिलेश यादव के आवास में पहुंचे हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ उस घटना क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे? ये तानाशाही सरकार, जब तानाशाही सरकार होती तो यही होता है। अब हम हैं आपके पास, हम हैं इधर। क्या कहेंगे? हेलो, अध्यक्ष जी आ गए, अरे आ गए अध्यक्ष आ गए। नेता है वो लगातार नारेबाजी करते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने पूरी तरफ से बैरिकेडिंग कर रखा है दोनों तरफ से और उनको रोकने की कोशिश है वो लगातार की जा रही है और लगातार समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर के बाहर की मौजूदगी की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरीके से जो भारी जोश है वो कार्यकर्ताओं में वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। अभी कुछ ही देर पहले राम गोपाल यादव वो यहाँ पर पहुंचे हैं और कह सकते हैं जिस तरीके से अखिलेश यादव को उनके आवास पर ही वो अभी मौजूद है और लखीमपुर जाने की बात सामने आ रही थी कि वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है वो जा सकते हैं और साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश है वो साफ तौर पे नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो ठीक कह रहे हैं आप, जिस तरह से जोश नजर आ रहा है, आक्रोश नजर आ रहा है और क्यों ना हो, क्योंकि किसानों के साथ इतनी बड़ी घटना जो हुई है और समाजवादी के अलावा जन आक्रोश भी नजर आ रहा है। कई लोग एकत्रित हो रहे हैं और हर जगह लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर जो दर्द है वो सब में नजर आ रहा है। और ऐसे में लेकिन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है और प्रशासन पूरी तरह से संभालने की कोशिश कर रहा है और शांति बनाए रखने की अपील लगातार कर रहा है और इसीलिए रैपिड एक्शन फोर्स की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही पुलिस बल भी वहां मौजूद है और तमाम कोशिश की जा रही है उनको रोकने की, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि कोई भी नेता लखीमपुर खीरी ना पहुंचे, कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई गंभीर घटना दोबारा से रूप ना ले ले। इसलिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं उनको रोकने की, उन पर उन्हें नजरबंद करने की। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर और सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग की है लगातार, वो भी हम आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव के बाहर जो घर के बाहर जो तस्वीरें हैं वो लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस वक्त जो समाजवादी के कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं और वो पूरी तरह से नारेबाजी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो लखीमपुर खीरी तक पहुंचे, लेकिन फिलहाल पुलिस ने जो रोक लगाई है, फिलहाल पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है और ऐसे में वहां नहीं पहुंचा जा सकता है। ऐसे में पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। हालांकि ये भी सब सुरक्षा के लिहाज से वहां किया गया है ताकि कोई भी अनहोनी, कोई दूसरा घटनाक्रम वहां ना हो जाए, उसको लेकर ये पूरी रोक लगाई गई है। हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हुई है, आपको बता दें लखीमपुर खीरी में, आपको बता रहे हैं। जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे थे लखनऊ से लेकर, आपको बता दें लखीमपुर तक बवाल है और किसान हिंसक झड़प पर आशीष पर ही सवाल है। जी हां, किसान कर रहे थे आरोपियों पर मुकदमे की मांग, अब लखीमपुर खीरी में क्या मामला होगा शांत? इन सब चीजों पर इंडिया न्यूज आपको पूरी कवरेज पल पल की खबर दिखा रहा है। हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। तो पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।